हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए सभी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना, शानदार। तो चलिए बच्चे फिर हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए तेजी से, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना भाई। चलो तो बच्चा हम लोग कर रहे थे डिस्काउंट वाला टॉपिक कर रहे थे, तो आज ये अपना डिस्काउंट का टॉपिक हम करने वाले हैं फिनिश, यानी आज लास्ट क्लास होगी। तो ये आज आपका ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और हाँ, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था ना, हाँ कल मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो कोई बात नहीं, आज ये टॉपिक हम लोग तो खत्म ही करने वाले हैं, तो आज ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं पूरी तरीके से। चलो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, प्यार से देखिएगा। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है, ठीक है। अभी आपको आधे घंटे के अंदर ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगा। हाँ, ये पीडीएफ आपको आधे घंटे के अंदर आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक वस्तु का प्राइस 10% आपने क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप सभी बच्चों को याद हो, ठीक है, तो आप सभी बच्चों को याद हो, तो मैंने यहां पर आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है भाई, देखिए तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो भाई आपका यहाँ पे एमआरपी था, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर आपके पास में एमआरपी है, कोई भी एमआरपी है, और आपने क्या किया, इस एमआरपी पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है। क्या किया है, तो आपने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया है, तब आपका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। यानी एमआरपी पर आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो आपने यहाँ पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, है ना भाई। तो आपसे बोला कि वापस आप एमआरपी तक जाने के लिए कितना % आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये है। तो अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने आपको सर्कल में एक बात बताई, सॉरी, जो आपको मैं पढ़ा रहा था ना ट्रायंगल, सॉरी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना परसेंटेज, तो परसेंटेज में मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चा, वो बात क्या थी याद है। देखिए 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10 की आपने कमी करी है। अगर आपने 1/10 की कमी करी है, तो वापस उस स्थान पर आने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 1/11 को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 1/9 से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 1/9 से जब आप बढ़ाओगे ना, तो आप वापस उसी प्लेस पर पहुंच जाओगे। और 1/9 का मतलब क्या होता है भाई, तो ये होता है आपके पास में 11 1/9% होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, रेशियो टॉपिक बच्चा अगला टॉपिक होगा, रेशियो ही होगा। ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यू चैप्टर बेटा अगले क्लास से होगा, आज ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं, आज ये लास्ट क्लास होगी आपकी। 11 1 भाई बिल्कुल, पिंकी पांडे जी, अशोक कुमार, उज्जवल, सुरभि एंड बबलू, सोनोपाल, बिल्कुल सही है। नहीं आया बेटा, तो देखो ये आपने परसेंटेज में पढ़ा तो रखा यार, इंक्रीज डिक्रीज के टेबल परसेंटेज में कितनी बार मैंने पढ़ाया था, परसेंटेज में बेटा मैंने कितनी बार इसको पढ़ा चुका हूं। ये एडवांस मेथड है, नया तगड़ा मेथड है, ये परसेंटेज के अंदर मैंने पढ़ाया था। जिसको समझ में नहीं आया फिर ये वाला टॉपिक लगाना, ये घटिया सा रूल लगाना। क्या है आपके पास में भाई, मैंने आपका एमआरपी मान लिया, यहाँ पे मैंने एमआरपी मैंने मान लिया 100, तो एमआरपी मैंने कहा 100 है, तो आपने क्या किया, इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 10% का डिस्काउंट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90। अब आपसे बोला है कि 90 से वापस यहां पर आने के लिए, तो 90 100 आने के लिए कितना % बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको बताओ, इंक्रीज % बताना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10, कितने पर, 90 पर, और इंटू कितना 100, ये लगाना पड़ेगा। तो 0 से 0 जाएगा, 100/9 का मतलब क्या होता है, 11 1/9% होता है, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है कि आपको जो मैंने तरीका बताया वो आप वो वाला तरीका लगा लो। ओके, पिंकी पांडे, सुभाष कुमार, उमा पाल, उमा शंकर, सुरभि, बिल्कुल, सोनू कुमार, बबलू कुमार भी क्लियर है ना। तो आप ये तरीका लगा सकते थे भाई, 100 पे आपने 10 का डिस्काउंट दिया, 90 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या लोगों से क्या है, 19 नंबर है क्वेश्चन पे।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस का क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा, चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत में 9% का डिस्काउंट दिया जाता है, पुराना वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बस इतना देखना है कि 1/9% का डिस्काउंट है, तो यानी 9% का डिस्काउंट यानी कि छूट दी गई है। 9% का मतलब आपका होता है 9/100, तो 9/100 का आपके पास में क्या डिस्काउंट है, यानी घटा हुआ, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 9 में कितना 9 में कितना 91 आपने बढ़ाया होगा। ठीक है, याद है कि नहीं। और 9/91 का मतलब लगभग में कितना आ जाएगा, तो 1/10 आएगा, 10 से थोड़ा कम आएगा, यानी आपके पास आएगा ये 9.89% आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। सी ऑप्शन बबलू यादव, सुरभि कुमार, उज्जवल जी, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। सी ऑप्शन पिंकी पांडे जी, शिवशंकर, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट आप लोगों ने आंसर दिया है, मजा आ गया आपको देख करके। ठीक है, तो बस आपके पास में क्या है, 9% कमी हुई है, यानी 9/100 की कमी, तो बढ़ाना कितने से पड़ता है, 9/91 से बढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि आपका फिर लास्ट में आकर के 9 का 9 91 कितना 100 बनता है घटाने वाले पर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसलिए हमारा परसेंटेज, मैंने ये टॉपिक इसीलिए पढ़ाया था आपको, ताकि आपका ये काम कर सको यहां पे। चलिए इसको बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 21 मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आपको ले रखा है एक बुक सेलर है जो कि 10% आपका डिस्काउंट देता है और 30% क्या करता है, प्रकाशक को उसको 30% का कमीशन मिलता है। तो इसमें आपके पास में क्या होगा, सिंपल सा, हाँ इसमें क्या करना पड़ता है आपको मैं बता देता हूं। आप देखिए एमआरपी आपके पास में अगर 10 है, तो एमआरपी अगर आपके पास में 10 है, तो डिस्काउंट आपके पास में कितना देना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो भाई 10 में आपको क्या करना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 रुपए में आर्टिकल को सेल करना था। 30% क्या मिला था उसको, कमीशन मिला था, क्या मिला था, 30% कमीशन। तो कमीशन आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर जो आपने एमआरपी रखी है ना, उस पर 30% कमीशन। कमीशन मतलब आपके पास पैसा आने वाला है, तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पे उसका सीपी का, ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे हम 30% कम करेंगे। ठीक है, इससे 30% कम कर देंगे तो कितना आएगा, 7, यानी 7 रुपए क्या था उसका सीपी था। तो 7 का आर्टिकल है, बेचा कितने में, 9 में, तो प्रॉफिट परसेंट बता दो जरा कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, 2 का, 2/7 पर इंटू कितना 100, तो आपके पास कितना जाएगा, आपके पास आएगा 28 और 4/7%। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। सी नहीं आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा। चलो क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपका जो कमीशन बनेगा वो कहां पे बनेगा, एमआरपी पर बनेगा। ठीक है, कहां पर बनेगा, तो आपका कमीशन बनेगा एमआरपी पर, तो एमआरपी से इधर भी कम करना पड़ेगा, एमआरपी से इधर भी कम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखो जरा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन करके बताइए जरा। बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया, कमीशन 20% का था, तो यानी आप यहां पे लिखना चुपचाप से एमआरपी। एमआरपी आपके पास में कितना है, तो मैंने मान लिया यहां पे 10 का है, तो 10% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, तो यानी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 9, तो कमीशन देने के बाद आपका सीपी कितना आएगा, 20% का डिस्काउंट दिया, तो यानी आपके पास में सीपी कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 8, तो 8 का आर्टिकल आपने 9 में सेल किया, यानी 1/8 का प्रॉफिट। ठीक है, 1/8 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 1/8 आएगा इंटू कितना 100, यानी कितना आएगा 12.5% आएगा, 12.5% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी को लॉक कर देंगे बस।
बहुत बढ़िया, चलो शानदार। आ रहा है ना समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ओके भाई उज्जवल जोशी, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, अगला देखिए, लिखा हुआ कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 40% बढ़ा देता है, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस 2100 हो तो दुकानदार के लिए सीपी कितने का होगा? देखो हम क्या करेंगे, पहले उसने क्या किया, 40% बढ़ा दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई मैंने मान लिया यहां पे सीपी, अगर मैं कहता हूं सीपी आपका 100 है, ठीक है, तो एमआरपी कितना रखा उसने, तो उसने एमआरपी रख दिया 40% बढ़ा करके रखा, यानी 140 रख दिया। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे 40% ज्यादा उसने अंकित कर दिया, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया भाई, डिस्काउंट भी तो करा है 25% का, यानी इसका 25% कम करके उसको सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25% कम करेंगे यानी 35 कम करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब 105 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2100। तो कितने गुना दिख रहा है आपको, बताओ कितने गुना दिख रहा है आपका, जस्ट 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो सीपी कितना होगा, तो 100 का भी क्या करेंगे हम 20 गुना कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2000 रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2000 रुपए क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? ऑल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपको ना डिस्काउंट के बेहतरीन जो क्वेश्चन 2018-19 मेंस में पूछे गए ना, वो करवाने वाला हूं, शानदार क्वेश्चन। हाँ बहुत दिनों बाद मिले हैं, हाँ रोशन मुझे पता है यार। इसको सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हैं, हाँ सक्सेसिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल सुसंगत पूछ सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, लिखा हुआ है कि एक फुटकर विक्रेता कोई रिटेलर है, अपने सामान्य का मूल्य 150% बढ़ा के अंकित करता है, 40% का डिस्काउंट देता है। अगर मूल्य आपका 800 हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसे लिख लो आप डायरेक्ट। क्या लिखेंगे भाई, 800 रुपए मूल्य था, उसने क्या किया 150% बढ़ाएगा। जब बच्चा 150% बढ़ाएगा तो वस्तु अपने आप की 250% बन जाएगी, है ना, 250% बन जाएगी। तो 250% का मतलब आउट ऑफ 100। फिर 40% का डिस्काउंट दे देगा, तो यानी अपने आप का कितने में बेचेगा, 60% पर बेच देगा। तो यही तो सेलिंग प्राइस आपके पास में निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 इंटू 25 कितना आएगा, 200, और 200 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1200 रुपए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का, सोनू पाल, बबलू भाई, सुरभि कुमारी बिल्कुल क्लियर है, शिवशंकर, सुभाष कुमार बिल्कुल, हीरा लाल कुमार जी बिल्कुल मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार, 1 नंबर का आप लोगों ने जवाब दिया, मजा आ गया देख करके, है ना। ऐसे ही आप लोग खतरनाक से जवाब दिया करो, बढ़िया लगेगा हमें भी देख करके, है भाई। चलो अगले का बताओ जरा, फिर इसको जल्दी से लगा के दिखाइए।
कितना आ रहा है, देखिए 120% बढ़ा के अंकित किया, सीपी कितना 750, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ऐसे निकालना आप डायरेक्ट भाई कि 750 रुपए था, 120% बढ़ा के लिखेगा तो वैल्यू अपने आप की 220% बन जाएगी, फिर 30% का डिस्काउंट देगा यानी अपने आप का 70% बन जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या कर सकते हैं हम भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका 2 से कैंसिल करना 11 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करना 5 और 5 से कैंसिल करना कितना आ जाएगा 15, तो आपके पास आएगा 105 हो जाएगा और इंटो में कितना आ जाएगा 11, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1155 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करें मेरे भाई, डी ऑप्शन को लॉक करना, क्योंकि मेंस 2018 का ये पेपर था। ठीक है, मेंस 2018 का ये पेपर था। आई होप आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए। दो 220 कैसे होगा भैया, अगर कोई वैल्यू 120% बढ़ेगी तो अपने आप का 220% टोटल बढ़ेगा ना भाई, 20% बढ़ा तो 120 100 जोड़ के बढ़ता है ना। बस खत्म है भाई, आज क्लास है। ठीक है, आज लास्ट क्लास है मेरे भाई। ठीक है, डरा ना करो तुम लोग, बहुत डरते हो तुम। इसके बाद हम लोग करेंगे ना बढ़िया वाले क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग करेंगे जो बेहतरीन क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए ना, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको तगड़ा वाला कंटेंट देंगे, मजा आ जाएगा आपको देख करके है भाई। चलिए 750 रुपए की चीज पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है और 1250 रुपए के बटर पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। हम चीज के 5 टीन और
3 बटर खरीदते हैं, हमें टोटल कितने का डिस्काउंट मिलेगा, बताओ बच्चों। ठीक है, देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पता है एक सिंगल सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको, वो कर देना। जो पैसा है ना, पैसा वैसा मैटर नहीं करेगा, आप एक काम करना, पैसे का रेशियो निकाल लेना भाई, है ना। आप एक काम करना, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, पैसा दिया हुआ है, यहाँ पे 750 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मनी लिख देता हूं, चलो ये मनी जो आपके पास दिया हुआ है कितना 750 है, और कितना है आपके पास में, ये आपके पास है 1250 है। तो इनका रेशियो निकाल दो, 50 250 का टेबल आता है 3 और 5, ये आपके पास आएगा 3 और 5 का रेशियो। इस पे डिस्काउंट कितने का, 8% का। इस पे कितने का डिस्काउंट है, तो इस पे आपका डिस्काउंट है 8% का डिस्काउंट है। इस पे कितने का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको निकालना है 5 टिन और 3 बटर खरीदते हैं, कितने का डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया डिस्काउंट बराबर आपके पास क्या जाएगा, अब एक पे डिस्काउंट कितना आपके पास है, 5 टिन है, तो आपका टिन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बटर है। तो कितने आपने खरीदे हैं, आपने खरीदा यहाँ पे 5 टिन, ठीक है, तो 5 टिन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो 5 टिन का मूल्य 3 रुपए 15, 15 इंटू 8 कितना, 120 रुपए का डिस्काउंट। आपके पास आएगा 5 इंटू में 3 इंटू में 8 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्लस आपका पास डिस्काउंट आएगा, तो माइनस लगाना तो लगा दो, माइनस का आ जाएगा 3 इंटू में 5 ये हो जाएगा, इंटू में 20% का डिस्काउंट और है, अपॉन में कितना, टोटल आइटम कितने हो गए, 5 और 3 8 आइटम हो गए आपके पास में बस। तो आपके पास आएगा 5 इंटू 3 8 हटाएं 64, माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 15 इंटू में 300 हो जाएगा, अपॉन में कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 आ जाएगा यहां से और 37.5 यहां से, कितना आ रहा है 15%। नहीं आप एक काम करो फिर जरा, ठीक है, आप एक काम करो जरा ना, आप ऐसा निकाल लो भाई कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, ऐसा निकाल लो, प्राइस का रेशियो निकाल लो आप। प्राइस का रेशियो मतलब आप ऐसे निकाल लेना, ठीक है, जैसे आपके पास में क्या होगा, मान लीजिए 750 रुपए का है आपके पास में चीज है, ठीक है, और चीज आपने कितना लिया, 5 ले लिया, ठीक है पहला। तो आपके पास अगला रेशियो कितना है, तो 1250 का, इसे आपने कितना लिया, 3 खरीद लिया ये। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, तो 1250 का 2.5 गुना आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 5, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो पैसे का रेशियो 1 और 1 का आएगा। कितना रेशियो आएगा, 1 और 3, आपके पास 1 और 1 का आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो 1 और 1 का आएगा, तो आपके पास डिस्काउंट कितने का आएगा, तो देखो इस पर डिस्काउंट कितने का, 8 का है, इस पे कितने का, 20 का डिस्काउंट है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, इस पे 20 का डिस्काउंट है, और अपॉन में कितना, 2 वस्तु टोटल हो गई आपके पास में, कितना आएगा, माइनस का 28/2 यानी 14% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 14% का डिस्काउंट होगा, आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन बस। ठीक है, तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं, बस हो जाएगा आपके पास में। हमें क्या करना है, पैसे का रेशियो। अब मान लो यहां पर रेशियो, मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लो यहाँ पे 2 और 1 आता, तो 2 किसका आता आपके पास में, ये चीज हो गया आपके पास में, ये बटर हो गया, ये बटर हो गया, ये चीज हो गया। तो चीज को क्या करेंगे, जैसे 1 है, इस पर डिस्काउंट कितने का था, चीज पे 8 का होता, तो 8 इंटू 2 यहाँ पे करते, और रेशियो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे नहीं आता, यहाँ 3 आ जाता। आगे समझ में, डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हो सकता है ऐसे ही आ जाए। जैसे अगला आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है, एक आपके पास एक कुकीज के बॉक्स पर 10% का चॉकलेट पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कुकीज है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले कुकीज है, तो कुकीज का पैसा निकाल लो पहले, और यहाँ पे क्या है, चॉकलेट है। ठीक है, तो कुकीज कितने आपके पास है, 1000 की आपकी कुकीज है, और इस पे कितने कुकीज आपने खरीदे, 2 बॉक्स आपने खरीदे हैं। चॉकलेट के कितने बॉक्स हैं आपके, 400, इसमें आपके 3 बॉक्स खरीदे हैं। तो पहले रेशियो निकाल लो भाई, तो 0 से 0 जाएगा आपके पास में, और 20 हो जाएगा अपॉन में 12, तो 20 रेशियो 12 जाएगा, 20 और 12 का मतलब हो जाएगा आपके पास में 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 रेशियो 3 आ जाएगा। अब आपको निकालना है नेट डिस्काउंट कितने का निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, कुकीज आपके पास 5 आइटम है, और कितने का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कुकीज पर कितने का, 10% का, यानी 5 इंटू में माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, कितनी आपके पास में चॉकलेट कितनी है, 3, और 3 पे डिस्काउंट 8 का है, यानी 3 इंटू में कितना, माइनस का 8 का, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में टोटल आइटम कितने, 5 और 3 8 है भाई। तो आपके पास आएगा क्या, माइनस का 50, माइनस का 24, और बटे में कितना 8,
तो यानी आपके पास आएगा माइनस का 74 और बटे में 8, तो 8 कितना जाएगा, 8 इंटू 9 72, यानी माइनस का 9.25। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, खत्म। आया समझ में कि नहीं? तो आपके पास इस तरीके का आंसर होगा। पहले आप उनके पैसे का रेशियो निकाल लो, तो जो आपके पास आएगा ये क्या होगा, पैसे का रेशियो। 5 पे कितने का डिस्काउंट है, 3 का, तो 5 इंटू कितना कर देना, 10 है, तो 5 इंटू 10 कितना आएगा, यहाँ माइनस का 50 आ जाएगा, और 3 इंटू कितना 8, माइनस का 24, अपॉन में टोटल आइटम कितना 5 और 3 8 कर देना, बस। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इसको करके बताइए। चलिए हो गया ना, इसको बताइए जरा क्या होगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बढ़िया सा तगड़ा मटेरियल डाल रहा हूं। कितना आ रहा है 9.25। बताओ, अंकित मूल्य है, 2 वस्तु खरीद पर 16 का डिस्काउंट है, और आपको दे रखा है इस बार उल्टा आपको दे रखा है, और 5 आर्टिकल की खरीद पर आपको दे रखा है इतने का डिस्काउंट। रक्षा 7 वस्तुएं खरीदती है, कितने वस्तुओं का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब देखिए 2 वस्तुओं पर 16 का डिस्काउंट है, बाकी 5 वस्तुओं पर 44 का, तो बताओ नेट डिस्काउंट कितने का होगा। तो आप डायरेक्ट लगा देना, पैसे से मतलब ही नहीं है। ठीक है, 2 वस्तु खरीदोगे तो आपको 16 का डिस्काउंट है, यानी 2 इंटू में 16 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, 5 वस्तु के 44 पे, यानी 5 इंटू में कितने का 44, अपॉन में टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है 7 है, तो आ जाएगा माइनस का 32, और माइनस का कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, अपॉन में कितना 7, तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 252 बटे में कितना आ जाएगा 7, तो 7 इंटू 3 हो गया 21, है ना भाई, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 6 42, तो आपके पास आएगा 36% का डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, खत्म। इसका पीडीएफ भेज दिया, इसका पीडीएफ तो डल जाएगा, मैं एक प्रैक्टिस के लिए और आपको दे रहा हूं मैं। एक बढ़िया से तगड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, उसके लिए एक और मैं पीडीएफ डाल रहा हूं अभी, वही बना ही रहा हूं मैं जस्ट। हम्म 50-60 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आप उनकी एक बार प्रैक्टिस करो बढ़िया सा, तो आपका ये सारे टॉपिक खत्म। एक साथ में अभी मेंस से लेकर के तैयारी करना है अभी भी, क्योंकि आपको आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले जिंदगी में।
इसलिए एक बार बढ़िया सा तैयारी कर लो आप लोग। चलिए अगला बताइए जरा, इसको करके दिखाइए। हम्म, डाउट क्लास, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना अभी क्लास के बाद ना। अभी जैसे दो चार क्वेश्चन और बचे होंगे इसके बस। हाँ अभी भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में भेज दूंगा। अभी बस प्रिपेयर कर रहा हूँ बढ़िया वाले लेटेस्ट वाले कंटेंट। और डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन आज तक अभी एग्जाम में आया ना पिछले 3-4 साल में, जो बढ़िया बढ़िया प्री में, मेंस में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस में, तो वो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ में अभी डाल रहा हूँ, आप उसको जाके डाउनलोड कर लेना अब, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा मैं। चलिए कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। बस हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया है लगभग। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सिर्फ डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट के जो सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्स में है मेरे भाई 112 क्वेश्चन है डिस्काउंट के, ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लिखा हुआ 1,000 रुपए में खरीदी, वो खरीदी है, बोला है कि एक जोड़ी खरीदी है, कुल मिला के कितने का डिस्काउंट मिलेगा। आप एक काम करो, जरा रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, इसको 1 और 2, तो नेट आपके पास डिस्काउंट कितने का आएगा। 1 पे डिस्काउंट 20 का तो -20 हो जाएगा, 2 पे डिस्काउंट 50 का, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। अपॉन में कितने आर्टिकल 3 है तो आपके पास आएगा माइनस का 120 अपॉन में 3, यानी आपके पास कितना आएगा, 40% का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 द राइट आंसर, खत्म। चलो इसको बताओ फिर, इसको बताइए जल्दी से क्या आएगा।
कौन सा आएगा भाई? डी ऑप्शन। देखो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझना बिल्कुल इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य से दोगुनी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यानी सीपी अगर मैं बात करूं, सीपी को मैंने मान लिया 100 है, तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? 200 का, है ना भाई। एमआरपी कितना हो जाएगा? तो 200 का एमआरपी हो जाएगा। आगे बोला है 15% का प्रॉफिट चाहता है वो, तो ठीक है, यानी अगर सीपी 100 का है तो 15% प्रॉफिट चाहेगा तो कितने बेचना पड़ेगा उसको, बताओ। तो 15% का प्रॉफिट करेगा तो उसको 115 में बेचना पड़ेगा। तो बोला है कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट उसको यहां से देना पड़ेगा, है ना। तो हम डिस्काउंट परसेंट यहां से निकाल सकते हैं, बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा? कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 85 पर, कितने पर? 200 पर, और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, आपके पास क्या आएगा? 42.5%, ठीक है। ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, इसको करके दिखाइए जरा फिर। चलो इसको करके दिखाओ भाई फटाफट से। और किसी बच्चे का ना किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है तुरंत अभी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसके डाउट भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा जस्ट। बताइए डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य क्या लागत मूल्य से दोगुना है, यानी अगर आपका सीपी यहां पे बच्चा 100 है तो आपका एमपी कितना यहां पे 50 है ना। तो 50% का बोला, या फिर इसको मान लो 100 है तो आपके पास कितना है, आपका सीपी कितना है, तो सीपी आपके पास है 200 है, अंकित मूल्य से दोगुना है, ठीक है। तो ये सीपी आपका 50 होगा फिर, है ना भाई। तो बोला है कि 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 50 पे अगर 30% का प्रॉफिट चाहिए यानी कितने में बेचना पड़ेगा, तो 50 का 30% कितना आएगा? 15, यानी 65 आ जाएगा। तो एसपी आपका 65 होगा, तो कितने का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा बताओ। तो डिस्काउंट कितना आएगा? 35% का दिख रहा ना, सीधा सीधा 35% का। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। कितना आएगा? 35% आ जाएगा ना बी। चलो ठीक है। तो ये आपका टोटल जो होगा पूरी तरीके से आपने क्या किया, तो पूरी तरीके से आपका ये टॉपिक जो आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से हो जाता है खत्म। अब किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है, किसी बच्चे का अगर एक सिंगल डाउट भी है तो मुझे फटाफट से मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। किसी का कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सअप करे, मैं उसका डाउट अभी क्लियर करूंगा। अभी एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला ना, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मैं जस्ट टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। टेलीग्राम कौन सा है? ये वाला, ठीक है, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल वाला। ये टेलीग्राम पे मैं अभी पीडीएफ डाल रहा हूं, तो उसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तगड़े लेवल से, ठीक है। इस नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दो जिसके भी डाउट है कोई तो।
क्वेश्चन नंबर 5। चलो और कोई भाई, कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास में, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा यहाँ पे क्वेश्चंस। चलिए भाई, कौन है ये? वर्क इज वर्शिप भाई, नाम तो होगा कुछ, नाम हम तो भेज दिया करो। अरे इस टॉपिक के भेजो, वो सब डाउट नहीं, अभी इस टॉपिक के बताओ। टॉपिक के कोई डाउट हो तो बताओ। इस टॉपिक के अगर आपकी कोई डाउट है, 4 टाइम सक्सेसिव लगाने का इजी तरीका बतला दीजिए। ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 इनका डाउट है। एक फोटोग्राफर ने फोटोग्राफ की 12 प्रतियां 25 रुपए में और 20 प्रतियां 35 रुपए में देने का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट उसका लाभ क्रमशः 5 रुपए और 7 रुपए है। ठीक है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 30 प्रतियां उसे कितने रुपए में देने चाहिए? यही सा सवाल है ना। चलिए देखो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास में एक काम करो जरा, उसका सीपी पहले निकाल लो। उसका सीपी कितने का आएगा? तो 5 रुपए का प्रॉफिट था, यानी 12 जो कॉपी वो देगा वो 20 रुपए में देगा। ठीक है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी उसका सीपी लगेगा इतना, प्लस बाकी आगे 20 प्रतियों को क्या करना पड़ेगा? 7 रुपए का प्रॉफिट यानी 28 रुपए में देना पड़ेगा, उसका सीपी आ जाएगा। तो आ जाएगा 240 प्लस आपके पास कितना आएगा? तो 560 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास 800 रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, तो आगे बोला है आपसे 30 प्रतियों से कितने 10 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करना है, यानी एसपी आपके पास कितना होना चाहिए? तो एसपी आपका 810 होना चाहिए। तो 810 रुपए रहेगा। तो आपसे बोला है कि 30 कॉपी कितने रुपए में देगा? मैंने कहा x रुपए में, बराबर कितना? 810 है, 0 से 0 जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 27। 27 या 81, यानी कितने रुपए में देना पड़ेगा? 27 रुपए में उसको देना पड़ेगा फिर तो। पांच कम होगा तो 20 रुपए हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 20 और 30, 32 हो गई ना ये। 32 का हो जाएगा 800। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा टोटल 32 का। ठीक है, एक काम करो, रुको, 32 का हो जाएगा आपके पास में 800। 32 का मूल्य हो गया 800। तो आपके पास ये 32 का सीपी है आपके पास में 800। तो एक का सीपी कितना हो जाएगा? या 30 का सीपी निकाल लो। तो 30 का अगर मैं सीपी निकालूंगा तो आपके पास हो जाएगा ये 32, 16 इंटू 5 80, यानी कि 25 रुपए। ठीक है, तो 30 रुपए 30 का कॉपी का हो जाएगा आपके पास में 750 आएगा। 32 का आ जाएगा कितना? 2.5। ठीक है, 750 रुपए आएगा। तो एक का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 760 रुपए में, यानी 30 आर्टिकल को आपको 360 रुपए में बेचना पड़ेगा। 760 में, तो 760 अपॉन में कितना आएगा? 30 से भाग करना है, 30, 0 से 0, तो आपके पास आएगा 25 के आसपास आना चाहिए फिर तो ये। अच्छा, 5 रुपए का टोटल प्रॉफिट था ना। एक मिनट को भाई, 5 रुपए का टोटल प्रॉफिट था उसको, मतलब आपके पास आएगा 12 पत्तियों को वो देगा 25 रुपए में, और आपके पास दे रहा है वो 35 रुपए में। एक बार इससे निकाल लेता हूं मैं। तो आपके पास आएगा 20 और 12, 32 का आ जाएगा, 25 इंटू 12 240 हो जाएगा, 300 प्लस 35 इंटू 2 70, 700, यानी 1000 रुपए का खर्चा है अभी तुम्हारा टोटल, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट कितने का है? क्रमशः 5 रुपए और 7 रुपए का है। तो 5 रुपए तुम्हें इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, 7 रुपए इस पे प्रॉफिट मिल रहा है। हम्म। एक मिनट, बस ये कहना क्या चाहता है ये क्लियर हो जाए बस।
चलो कोई नहीं, देखता हूँ इसको मैं। हम्म, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कह रहा था वो 12 कॉपी को 60 रुपए, कितने रुपए में बेचता है? 12 कॉपी को, 1 मिनट को, 12 कॉपी को वो देता है 25 रुपए में। तो 12 कॉपी को वो जो सीपी होगा आपके पास है 25 रुपए है। ठीक है, 12 कॉपी का 25 रुपए है। ₹25 है, इसका मतलब होगा 5 रुपए का प्रॉफिट था। ठीक है, यानी इसका एक्चुअल सीपी होता 5 रुपए का प्रॉफिट था तो 20 हो जाता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 20 कॉपी का जो सीपी होगा आपके पास कितना दे रखा है? 35 रुपए दे रखा है। तो इसका जो सीपी हो जाएगा 35 साथ घटाएंगे 28 रुपए हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ 20 वस्तु है, यहाँ पे 28 है। 1 मिनट, वही मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको देखता हूं मैं, कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास दिस वन, 5 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ 7 रुपए का प्रॉफिट था। 10 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल चाहिए तुमको, तो तुम्हें 30 कॉपियां कितने में देनी होगी? यानी 12 का सीपी 20 है, तो एक का अगर हम सीपी निकालेंगे तो एक का सीपी आपके पास आएगा 20। संख्या को बराबर कर सकते हैं, 12 है आपके पास है, 20 है। अगर इसकी संख्या को बराबर करेंगे 60 हो जाएगा, तो 5 से यहाँ गुणा कर दो और 3 से यहाँ गुणा कर दो, तो 60 कॉपी हो जाएगी, 60 कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 100 रुपये हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 28 × 2 = 3 कितना? 84 हो जाएगा। तो मतलब 60 कॉपी का जो मूल्य, 120 कॉपी का मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास में 184 रुपये हो जाएगा। 10 का प्रॉफिट दिए तो 194 हो जाएगा, प्लस आपके पास आएगा 10, 94 हो जाएगा। तो 30 का चाहिए तो 4 से भाग कर देना, यहाँ से 4 से यहाँ भाग कर देना, तो आपके पास आएगा 194 बटे में 4, 4 × 4 हो जाएगा 16, 44 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे फिर इस हम, कोई बात नहीं, चलो इसको देखूंगा मैं। और कोई? अच्छा, 4 टाइम का लगाना सक्सेसिव का, तो एक काम करा जरा, 4 टाइम का सक्सेसिव लगाना। देखो क्या करना, देखो मैंने मेंस और प्री और मेंस की आपके डिस्काउंट वाली पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। एक काम करना, जैसे आपको डिस्काउंट निकाला है, जैसे मैं कहता हूँ 4 सक्सेसिव लगाना, जैसे मान लो 20% का आपके पास में, फिर यहाँ पे मैंने कहा 30% का है आपके पास में, यहाँ पे मान लो मैंने कहा 10% का है, और मैंने कहा 20% का है। अगर आपको 4 बार सक्सेसिव लगाना तो कैसे लगाएंगे, ध्यान सुनना। आप एक काम करना, पहले 2 का निकाल लो, बाद का 2 का निकाल लो, फिर इनका मिक्स कर दो। जैसे 20 और 30 का सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 + 30 + 20 × 30 अपॉन में 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। तो आपके पास कितना आएगा? ये 56% आ जाएगा 20 और 30 का, है ना। इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 10 + 20 + 200 बटे में 100। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 32% आ जाएगा। अब 32 का और 56 का फिर से निकाल देना, तो आपके पास आएगा 56 + 32 और प्लस आपके पास में 56 × 32 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपके पास में। तो आपके पास आएगा 80 और 88 आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा ये 56 × 32, तो 32 का कितने गुना? 6 गुना, 32 × 6, या फिर 32 × 5 करेंगे तो आपके पास आएगा, 32 × 5 करेंगे तो 160 हो जाएगा, 160 का आधा 80 और आ जाएगा, और 32 × 1 32 और आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 6 3 9 8 17 का 7 272 आ जाएगा।
सॉरी 1680 1692 यानी 16.92 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 इधर देंगे तो 4 और जाएगा, तो 104.92% आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाने के लिए पहले 2 का निकाल दो, बाद का 2 का निकाल के फिर इनका नेट निकाल देना, आपके पास आ जाएगा। 3 का लगाना हो तो क्या करेंगे, मान लो 3 का निकालना होता तो 2 का निकाल करके ये जो आएगा ना इसका इसके साथ निकाल लेते अकेले, तो 3 का निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 और 3 का निकाल रहे होते हैं। आया समझ में कि नहीं, बताओ। तो निकाल लोगे कि नहीं 3 और 2 का? हाँ 1700 आएगा। ठीक है, 1700 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, बस। तो भाई देखो, अब डिस्काउंट का हमने प्री और मेंस का हमने यहाँ पे क्या किया है, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, तो आप जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको सॉल्व कीजिए, डिस्काउंट पूरा का पूरा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।